अगर संत है, साधु है, तो क्या साधु अपराध करेगा? क्या साधु नैतिक कार्य करेगा? नहीं करेगा। और अगर अनैतिक कार्य कर रहा है तो फिर वो साधु नहीं है। इसको संशोधन करो, एक बात। दूसरी बात, साधुओं की बड़ी बातें बताई आपने, बड़ी बड़ी बातें बहुत बताया। आप उस पर भी परख किए ले रहे हैं, आपकी बहुत साधुओं के विषय में जानकारी है आपको। क्या है संत दर्शन, संत नियमावली आप हमको बता रहे हैं। संत नियमावली क्या कहती है? व्यास जी बैठे हैं, भैरवी का दर्शन कराया जाए। आपने कहा कि साधु ये होते हैं, साधुओं के विषय में हमने भी जाना है। साधु नियमावली क्या कहती है, संत का स्वभाव होता कैसा है? तो आचार्य कहते हैं, ओम संत साई, संत साई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत सहाय दुख परहित, संत दुख सहते हैं किसके लिए? परहित के लिए, अर्थात दूसरे के हित के लिए संत स्वयं दुख सहन कर लेते हैं। और असंत पर दुख हेतु असंत अभागी, दूसरे को दुख देकर सुख की अनुभूति करना, ये असंतों का कार्य है। अब ईमानदारी से बताओ, ये संत हैं, सुख दे रहे हैं कि दुख? एक बात। और संत नियमावली क्या कहती है, और समझो। समदम नियम नीत नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोलई। समदम नियम नीत नहीं डोलई, और परुष वचन, परुष माने थोड़ा कम पता है, परुष माने कठोर। वो जानते सब हो पर मानते नहीं हो, जानने का अगर जानते हो तो मानो भी उसको। परुष माने होता है कठोर, और परुष वचन कबहू नहीं। संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। और ये संत हैं, और जब मिथिला में आए तो बोलते कैसे हैं? अति ऋषि बोले वचनो कठोरा, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कभू जड़ जनक धनुष देहि तोरा। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, और संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अब बताओ, ये संत के लक्षण हैं। यहां भी गड़बड़ पा रहे हो, गड़बड़ वाले संत होगा। इस समय सावधानी बहुत है, ध्यान रखना। संत नियमावली को जांचो, पहले समझाओ कि संत नियमावली है क्या। आप शब्द प्रयोग करिए, हम आपको वहीं पर मिलेंगे। तो संत के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि संत कभी कठोर वचन नहीं बोलता। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। और बताओ, इनका हृदय मक्खन की तरह दिख रहा है। कई बातें आपने प्रस्तुत की। आपने कहा कि शास्त्राबाहु अर्जुन के समान हम इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्राबाहु अर्जुन अपराधी था। समानता इसलिए क्योंकि उसने गलत कार्य किया, यहां पर भी गलत कार्य किया। महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई गलत कार्य नहीं किया है। बातें नहीं, सीधा सीधा शास्त्र कहता है उसको मानो। देखो, लक्ष्मण कोई बात कहे उसको न मानिए, परशुराम जी कोई बात कहे न मानो, लेकिन जो शास्त्र कहे उसको दोनों हाथ उठा के। अभी श्री गणेश हुआ है, रुक जाओ, हम बताते हैं। तो क्या है, धनुष को जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? संभाले व्यास जी। अब हम उसको सरसता की ओर ले चल रहे हैं। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा तो चाप समीप आप जब आए, नर नारी न सब सुकृत
आप समीप आप जब आए तो नर नारिन सब सुकृत, यहाँ की जितनी नर नारी थे वो सुकृत मनाने लगी। और यहाँ के नर नारी हैं कैसे, तो आचार्य कहते हैं पूरे नर नारी सुभाग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील हैं यहाँ के लोग, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं और संत हैं। यहाँ की नारियां भी संत हैं। अब विचार करो, क्या संत समुदाय में अनैतिक कार्य हो सकता है, गलत कार्य हो सकता है? बताओ, आप लोग समझ गए, ये नहीं समझ पाए, इनका समझा दो, हम तो समझे समझाए। आपने कहा कि जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, और आपने कुछ प्रस्तुतिकरण भी किया। आपने कहा, क्या कहा? जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति देनाई, जिमि खगेश जल के छिको। और लक्ष्मण जी, हमारी भी बात को जानिए। बिल्कुल। श्री राम गोपाल प्रधान जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 50 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट हुई हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कड़े ताल से। आइए, बिल्कुल। तो महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत कार्य नहीं किया। आप जानना चाहते हैं, बिना जाने मानोगे नहीं, तो ऐसे नहीं जान पाओगे। जानने के लिए हमारे घर में ही आना पड़ेगा। आपके घर में नहीं रखा है, समझे? चक्कर में न रहना। 90 अंश का कोण आप नहीं बना पाओगे। अंगणित में बीजगणित का सूत्र लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जाने कितने आए, जाने कितने चले गए, जाने कितने आएंगे, जाने कितने चले जाएंगे। हम बताएं, आप जानोगे भी तो यहाँ से, बिना राम की कृपा की आप जान भी नहीं पाओगे। कैसे? आचार्य कहते हैं, जाने नहीं देंगे कहीं से महाराज, लगेगी नहीं। क्या कहते हैं? ये जो अर्धालियां पढ़ रहे हो आप, रामायण यहीं से बंद ही का, जो आपने पढ़ा है इसके ठीक ऊपर एक अर्धाली लिखी, उसको छोड़ दिया, मतलब भर का। ये न कहो बड़ी राजनीति हो रही भाई इस समय। तो देखो, बिना राम कृपा के नहीं जान पाओगे। आचार्य कहते हैं, राम कृपा रामा कृपा बिनु सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। बिना राम की कृपा के संसार का कोई भी खेल नहीं बन सकता है महाराज। ये जानकारी भी मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा हाँ, कि राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। कुछ गड़बड़ कहा गया। तो राम की कृपा की हमको आवश्यकता नहीं है, और सब बिंदु छोड़े दे रहे हैं। हाँ, सब छोड़ दे। अब यही से चलो, छोड़ना पड़ेगा। सुंदर धरातल छोड़ना ना पड़ेगा, फिर वार्ता लंबी हो जाएगी। तो राम की कृपा हो या चाहे न हो, हमें कोई आवश्यकता नहीं राम की कृपा की। राम की कृपा की हमको आवश्यकता नहीं है कोई, क्योंकि मेरे पास साधन है। कृपया शांति का परिचय दीजिए। नहीं तो सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक वेद न आन पाऊ। मैं उसको सत्संग के माध्यम से जानूंगा राजकुमार। वेद कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई हो तो बताओ। आइए महाराज, कहते हैं कि हमें राम कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सत्संग के माध्यम से जान। इधर आके बैठो, सत्संग के माध्यम से जान लेंगे। वाह,
जानकारी ठीक ठीक है। कहते हैं कि हम सत्संग के माध्यम से जान लेंगे। महाराज देखो, ये सत्संग कहां से मिलेगा? तुम्हारे घर में रखा है क्या? ये सत्संग कहां से मिलेगा? आज जाने नहीं देंगे, कहीं से शुरू से बोल रहे हैं। ये सत्संग भी मिलेगा तो हमारे घर से। तुम केवल प्रयोग करो, हम वहीं पर मिलेंगे। सत्संग भी मिलेगा तो हमारे घर से। और देखो कि प्रभु को नाम लिया, एक समक्ष प्रस्तुत दर्शन आ गया। क्या आ गया? बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिल्कुल सही। राम कृपा, राम कृपा कहाँ से आ गई? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलेगा। जाओ। राजकुमार ने कहा ब्याह जी दादरा ताल पे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। अमुख कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारी बात वहीं पर है अभी। उसकी कृपा हमको चाहिए ही नहीं। वही की कृपा हो चाहे हुलकिन की चाहिए जाए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास साधन है। व्यास जी, ये पुण्य पुंज बिनु, ये पुण्य पुंज बिनु ये मिलाई न संता। सतसंगति संस्कृत करयंका, सतसंगति संस्कृत करयंका। बिना पुण्यों के पुण्य के संत नहीं मिलते हैं, संत नहीं मिलते सत्संगत कहाँ धरी लाला? बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। आइए, महाराज कहते हैं कि हम पुण्य पुण्य के प्रभाव से जान लेंगे। महाराज एक बात बता दें, आज चाहे जितना मस्तिष्क दौड़ाओ, चाहे जितनी परिक्रमा करो, पर भागने नहीं देंगे कहीं से। ये पुण्य पुण्य की बात कर रहे हो। देखो, आपने कहा जानकारी, तो जानकारी कि हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे। तो हमने कहा राम कृपा, तो आपने कहा कि राम कृपा हो चाहे ना हो, हम सत्संग के माध्यम से जान लेंगे। हमने कहा कि सत्संग भी मिलेगा तो राम कृपा से, तो आपने कहा कि सत्संग भी ना मिले, राम कृपा भी ना मिले, हम पुण्य पुंज से जान लेंगे। लेकिन महाराज फिर देखो परीक्षा लगा रहे हैं, ये पुण्य पुण्य भी मिलेगा तो यहीं से। कहाँ भाग रहे हो? हम भी बता रहे हैं कहाँ से मिलेगा। बताइए, आप बताइए। सनत गुप्ता की ओर से ये 20 पुष्प मुद्राएं 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में और 10 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सब प्रेम भेंट है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप कहते हैं पुण्य पुंज, पुण्य पुंज के लिए तो शास्त्र कहता है क्या? इन सम पुण्य, जोड़ भर देना, इन सम पुण्य पुंज नहीं दूजा। जानते हो कौन सा? हम सन पुण्य, हम सन पुण्य पुंज जग थोरे। और जानते हो थोड़े में कौन? जी नहीं राम कर जानत मोरे, जी नहीं राम कर जानत मोरे। पुण्य पुण्य वाले जग में बहुत थोड़े हैं। पुण्य पुण्य जो है जग में बहुत थोड़े हैं, और वो भी उन लोगों के पास है जिनको राम जी जानते हैं। तो बिना राम की कृपा के पुण्य पुंज का भी कोई खेल नहीं बनने वाला। ये बताओ, अच्छा आप पुण्य पुंज की बात करते हो, ये पुण्य पुंज का समूह कहाँ मिलेगा? और अगर हमारे चक्कर में पड़ोगे तो एक बात बता दें, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उरंतर की ठाट तक न पाओगे, चीखाओगे, चिल्लाओगे ना, मैं वाक्यों से ऐसा रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे, हाय हाय चिल्लाओगे, फिर भी बचने तक न पाओगे। पड़े जो लक्ष्मण के पाले ऐसा गिराऊंगा। हाँ। ऐसा। हाँ, कैसा? ऊंचा करने तक न पाओगे। अच्छा, राजकुमार ने कहा ये पुण्य पुण्यों का झुंड कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। अगर एक पुण्य की बात कहें
तो एक पुण्य तो यही इनको मिल जाएगा, एक पुण्य तो इनको यहीं पे मिल जाएगा। लौट जाओ आके चरणों में हमारे, एक पुण्य मिल जाएगा। परंतु पुण्य पुंज का झुंड आप पूछ रहे हैं, तो प्रधान जी देखो फंसा दिया। आप ही ने कहा था कि ये पूछ लेना तो फंस जाएगा, फंसा दिया। फंस गए? नहीं राजकुमार, फंस नहीं सकते, क्योंकि कच्चे गुरु की चेला नहीं है, फंस नहीं सकते। गुरु तो आपके पक्के हैं बिल्कुल। हाँ, इसलिए बोला को उनके तरीके ने बोला करो। हाँ, किनके तरीके? उनके तरीके, अब नाम नहीं लेंगे उनका। तो चित्रकूट के बिहग मृग ये बेल पिटप तृण जात, अपुण्य पुण्यस धन्य सब कहीं देव दिन रात। तो मुझसे हमसे होश में रही ना, तेरी सारी सीना जोरी धूल में आज मिला दूंगा, सेकी का स्वाद चखा दूंगा, सेकी का मना चखा दूंगा। अरे बटकरे तू क्या मुझसे इतराता, जानता नहीं प्रभाव मेरा उल्टी सीधी बात बताता। आइए आपकी इस बात का मैं उत्तर कर दूं, क्योंकि उधार हम भी किसी का नहीं रखते हैं। आप कहते हो कि ये पुण्य पुण्य मिलेगा चित्रकूट में। अच्छा ये बताओ, ये चित्रकूट की बात कर रहे हो, राम कृपा का विरोध कर रहे हो, ये बताओ कि जब तक राम जी चित्रकूट नहीं गए तो चित्रकूट को कौन जानता था? कोई जानता था क्या? तो ये चित्रकूट अभी बिना राम की कृपा के संसार में चाहे जहां घूमो नहीं, कोई खेल नहीं बनेगा। रुक जाओ, नहीं हम बता दें उसका निराकरण कर दें। चित्रकूट को जब राम जी गए तब से लोगों ने जाना। आचार्य कहते हैं चित्रकूट गिरी करबु निवासु, जब चित्रकूट गए हैं तभी चित्रकूट का नाम हुआ है। और जानते हो चित्रकूट है क्या? भौतिक स्वरूप आपने बताया, अब मैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप बता दूं क्या है चित्रकूट। तो आचार्य कहते हैं राम कथा मंदाकिनी बेल बिटप तृण जात, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बर श्री रघुबीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी, राम की कथा हो रही हो सुन लो तो वो मंदाकिनी है। और चित्रकूट चितचार, चित्रकूट है चितचार निर्मल हृदय। और आचार्य कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। तो महाराज हाँ, के बिना कोई खेल नहीं बनेगा, सभा से भाग जाओगे मारेंगे तुमको यहीं चक्कर में। धड़कन बढ़ गई, पड़ोगे व्रत चक्कर में, धनु सर्कर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अखड़ हैं, नहीं वे नेक दब सकते, जगत की संत लज्जा विषम काल। तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो। और देखो जगत के वीर सिंहों को यहाँ आंखें दिखा। राजकुमार ने कहा, हम भी कहना चाहते हैं। तुम कहे रहो, ये लड़ाई तुम और जल्दी जल्दी कहो। कहा कि जब वो गए हैं तभी से वहाँ की महिमा हुई है। तो क्या गड़बड़ कहा? नहीं, तो जब वो गए हैं तब से महिमा नहीं हुई, उनको भी वहाँ की महिमा सुनाई गई है। किसने सुनाया? सुनाया है, हमारे संत ने सुनाया है कि चित्रकूट महिमा कहा महामुनि गाय। तब जब महिमा कही है तब आए न्याय सहित बर सिय समेत दो भाई। जब महिमा बताई गई है तब आकर के वहां की स्नान किया है। उसके पहले अगर स्नान कभी किया हो तो बताओ। चलो आओ इसी पर ले लो महाराज, चाहे जितना लगाओ लगेगी नहीं। क्या कह रहे हो कि स्नान करवाया? देखो अच्छा स्नान किया, अब देखो स्नान किया, यहीं से आपकी पकड़ कर रहे हैं। और राम जी ने स्नान किया, ईमानदारी से बताओ जब तक राम जी ने स्नान नहीं किया था कौन जानता था उस स्थान को? कोई जानता था? नहीं जानता था। और राम जी ने जिस घाट में स्नान किया तो स्नान करते ही उसका नाम पड़ गया राम
घाट सब लोग जानते हैं, चित्रकूट जाते हैं, क्या पड़ गया? राम घाट। अब ईमानदारी से बताओ, परशुराम के नाम एक भी घाट हो तो बताओ। तो वहां पर भी जब राम जी गए, महिमा तब बताई गई और स्नान किया। स्नान के पहले उस नदी का उतना महत्व नहीं था जितना महत्व राम जी के स्नान करने के बाद हो गया। चक्कर में कहां पड़े हो, हम बता रहे हैं। और स्पेशल पुरस्कार लक्ष्मण जी के। जिस समय राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो स्नान करने के बाद हुआ क्या? जितनी भी नदियां थी सब नदियां मंदाकिनी के पास आई। ऐसे जोड़ो, कैसे हम बताते हैं। आचार्य कहते हैं सुर सरी सरसई, सुर सरी सरसई दिन कर कन्या और मैं कल सुता गोदावरी धन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या। सुरसरी माने गंगा, सरसई सरस्वती, वाह जानकारी ठीक। दिनकर कन्या जमुना, सूर्यपुत्री सूरतनया जमुना, मेकल सुता नर्मदा। चलो ठीक हो, बहुत लोग तो गड़बड़ पाए जाते हैं मेकल सुता में। गोदावरी धन्या जिला थोड़ी है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है आपका। तो महाराज सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या करते क्या है? आचार्य कहते हैं लगने नहीं देंगे कहीं से, यहीं आओ, नहीं लगा पाओगे। देखो हम बताते हैं, हम तुम्हारी बच्चियां पूछ देंगे आज। सब सर सिंधु, ऐसे जोड़ो, सब सर सिंधु नदी नद नाना करते क्या है? मंदाकिनी कर करें बखाना, मंदाकिनी कर। तो जब राम जी ने उस घाट पर उस मंदाकिनी में स्नान किया तब उसके बखान हो रहे हैं, ऐसे नहीं। देखो अच्छा, उसके पहले उसकी महिमा नहीं नदी की कुछ लगेगी नहीं, उसके पहले नदी की महिमा ही नहीं है कुछ हो तो बताओ तुम। है महिमा कि नदी पुनीत पुराण बखानी त्रिप्रिया निज तप बलयानी। वो तो पुराणों में धन्य है नदी, उनके जाने। हमने इनसे पूछा कि जब महिमा सुनाने के पहले अगर उन्होंने स्नान किया तो बताओ। स्नान तभी किया जब महिमा सुनाई गई है। चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाई, आए न्याय सहित वर्षी समेत दो भाई। अब ईमानदारी से बताओ कि चित्रकूट की महिमा 16 दुनिया राजनीति का पाठ न पढ़ाओ। चित्रकूट की महिमा सुनाई गई कि मंदाकिनी की, ये बताओ पहले। चित्रकूट की तो कहीं मंदाकिनी चित्रकूट से अलग है क्या? कहीं घंटी हिलाओ जाके, सभा से भाग जाओगे मुनि। जब धनुष संभालेंगे पढ़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष उठा लेंगे मुनि। देखो मुनि रघुवंश खड़ा है, नहीं वे एक दर सकते, जगत की जन्म लज्जा विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? करते ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंह हो। ये फरसा दिखाना बंद कर दो, उन्हें 90 अंश का कौन बना देंगे। ये मेरे भीषण फरसे ने सोनित नदी बहा दी है, बहुत बार सार्वभौम में यह छत्रानी राण बना दी है। ये विख्यात सहस्त्रबाहु तक की भुवन चाटने वाला है। इस फरसे को तो भी निहार निहार निहार, रक्त चाटने वाला। भूल जाए चक्कर कर बोले भान बस पड़ेगा, पीठ दिखाते हो। मुकाबला है दशरथ के लाल से, भाग जाओ महेंद्र चल। सूरत नदी गई हो जब वीर वीर रघुवंशी रण में लड़ाई काल से फरसा को छुपा ली जाए, फरसा को छुपा ली जाए, धनुष को दुरा ली जाए, कहीं ऐसा ना हो धोखा हो लखनलाल से। धोखा हो लखनलाल, चक्कर में पड़ना बेटा हमारे। आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? और लाल दीवान उर्फ लालू चौधरी धवारी के निवासी हैं, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में समर्पित हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो लड़ो तो फिर लगे कि नहीं, हाँ लड़ाई। किसकी मैया ने जन्माना, हर किसकी छाती में जाए बाल, तो ढेरे वार कपाली का, चित्तल करो वार। हम भी देखें जौहर जोर जवानी का, वे बना कौल विकराल भेष चंदन ले भवानी का। अब मारूं ऐसी मार तुझे कि ढूंढने न मिले घर तुम्हारी नानी का। मैं महाकाल का क्रोध और अहंकार, महाकाली का हूँ मैं, रक्त बीज को खोज रहा खप्पर, काली काली को हिमगिरी हिमगिरी उन्नत मस्तक पर यह धमा चौकड़ी है। कैसी है कौन वीर इस बरबर में उस बबर शेर की ऐसी तैसी। कालों का भी महाकाल जो विकराल जो आल, मेरे पीछे चारों धाम चले, इस अवस्था का बलवान चले।
पीछे चलने की बात क्या कहूँ, तेरे जैसे अच्छे से अच्छे हैवान चलाए। जाने कितने आए, जाने कितने आए, तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, पर मिट्टी में सब मिल गए किस रस बड़े लखन के पाले। ये तेरे मन को भाया है, क्या भाया ये है? तेरे मन को भाया है तो मेरे ही मन को भाया क्या है। भाया है? आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। और हमारे मन को भी भाया है। ऋतिक कुशवाहा की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के। आपने ज्यादा पिया है, किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है, आपने ज्यादा पिया है दूध। अच्छे सपूत तुम परशुराम, शर्म न आई राम राम, जिस मैया का तुमने दूध पिया उस मैया को तुमने मारा, कैसे सपूत तुम परशुराम। और तुमने मैया का दूध ज्यादा पिया है। देखो आपने ज्यादा पिया है, देखो हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं मिलेगा, उसका कारण है, ये मनमुखी बात नहीं। एक तो दिख रहा है, दूसरी व्यवस्था भी नहीं की जाती है दूध की, है ना। दूसरा कारण, इसका कारण ये है कि जब हमारा जन्म हुआ तो हम चारों भाई एक साथ जन्मे एक साथ जन्म हुआ। परंतु परशुराम जी के जो जन्म लेने का क्रम था वो क्रमशः ये पांचों भाइयों का जन्म हुआ है, तो इनके दूध का बंटवारा नहीं हुआ, सब लोगों को क्रमशः दूध पीने का अवसर मिला है। परंतु हमारे दूध में बंटवारा हो गया था। हम सुमित्रा माता की 2 संतान थे, लक्ष्मण और शत्रुसूदन, तो आधा दूध हमें मिलता था, आधा शत्रुसूदन को। तो आपने ज्यादा पिया है, लेकिन ज्यादा पिया है तो ये न बताओ कि बहुत बड़े वीर हो, क्योंकि जाने कितने वीर आए चले गए जानते हो। एक बात बता दें, कैसी संभालो व्यास जी। हमसे मनमानी न बताओ, क्योंकि मनमानी चलेगी नहीं। यमदग्नि के छैल छबीले सुनो, मैया रेणुका के दुलारे सुनो, हाँ हठीले सुनो, हाँ कटीले सुनो, हाँ नुकीले सुनो, बाबा न करो हमसे मनमानी। नहीं मरीबे, नहीं मरीबे, नहीं मरबे, नहीं मरीबे, नहीं मरीबे, नहीं मरीबे धनुहा और टूटी हैं दतियां, भूली हैं बतियां सिगरी छलसानी। इस लक्ष्मण के, इस लक्ष्मण के, अच्छा इस लक्ष्मण के इसलिए चौड़। बाबा जो पाले पर हो तो ढूंढे न मिले कुल नाम जानी। छुट्टी है मातू सने ही सब और छुट जायो महेंद्रा चल राजधानी। दशरथ के छैल छबीले सुनो, हाँ दुलारे सुनो, कुल के तारे सुनो, हमसे न करो अब मन मानी। क्या करोगे? नहीं मरीबे फरसा टूटी है दतिया। 3200 तोड़ डालेंगे। मरीबे फरसा टूटी है दतिया, भूली है बतिया सिगरी हुलसानी। छुट्टी है पितुमातु सने ही सब। और क्या करोगे? छुट जई अवधपुरी राजधानी। यमदग्नि के नंद के ये फंद में पड़े हो। अब परशुराम करी है आज खूब मनमानी। और बद्री प्रसाद साहू जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं, दोनों साधुवाद। और आप हैं शरद गुप्ता जी की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं, दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
महाराज मनमानी नहीं चलेगी, न ये चलेगी। कोई खेल है कि तुम आप जो चाहो वो करोगे। जानते तुमको हो आज मार हम डालेंगे। वीर हैं, जानते हो कैसे? वीर नहीं हो, देखो मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर मैं कर्मवीर। तुम कौन वीर नहीं हो। और आप है आदरणीय श्री बाबूलाल। वीरता हमको न बताओ, क्योंकि जानते हो हम कैसे वीर हैं। कैसे वीर हो, ध्यान लीजिएगा हमारी वीरता की ओर। कैसे वीर है, कैसे वीर हो तुम। और आप हैं जयपाल कुशवाहा की नातिन कीर्ति कुशवाहा और अंशिका कुशवाहा। इन दोनों बच्चियों की ओर से 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जानते हो कैसे वीर हैं? कैसे वीर हो। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर